नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 4 नवंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। तो हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा। 2021 के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चुना गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर को 2021 के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली सरकार ने दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया। पटाखे फोड़ने से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर में यह अभियान शुरू किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को अपनी ब्लैक लिस्ट में रखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय काशी तमिल संगमम नामक 1 महीने का कार्यक्रम आयोजित करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय 16 नवंबर से आयोजित होने वाले 1 महीने के कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन करने के लिए तैयार है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को DGCA द्वारा एरोड्रोम लाइसेंस मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने ओडिशा के जयपुर हवाई अड्डे को एरोड्रोम लाइसेंस दे दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI पहल शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है असम सरकार और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI नाम से एक वनीकरण पहल शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 प्राप्त किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 से सम्मानित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री एना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। डैश भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वित्त वर्ष 2022 में अमेरिका और UAE भारत के लिए क्रमशः सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य बने हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लेह से मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज 4 नवंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।